सो हाय एवरीवन। अक्सर हम लोग जो पढ़ते हैं तो ना हमें बहुत सारी थिंकिंग आती है। जैसे हम सोचते हैं कि यार हमारे दोस्त लोग ने तो बहुत कुछ कर लिया है, हमारे सारे फ्रेंड्स ने कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सारा कोई यूट्यूब अपना स्टार्ट कर लिया, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो बस पढ़ ही रही हूँ। मतलब इतनी सारा वो थिंकिंग जो है ना, 1% तुम उसके बारे में सोचोगे और वो थिंकिंग 100% क्या तुम दिन भर ही ऐसे सोचने लग जाओगे कि अरे मेरी दोस्त तो हीरोइन बन गई, मेरी दोस्त तो मॉडल बन गई, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे में क्या है। खुद को इतना अंडर कॉन्फिडेंट तभी फील होता है जब तुम खुद को किसी और से कंपेयर करते हो। जब हम खुद की अच्छी चीज़ें देखना बंद कर देते हैं तभी हमें खुद को इतना नीचा खुद ही हम ले लेते हैं। तो ना इसीलिए ये जो कंपैरिजन होती है, पहले तो कंपेयर करते हैं, फिर खुद को ही बुरा फील करवाते हैं, फिर जेलसी आती है। उसके जो फ्रेंड है जो भी है उसको देख के हमें ना बहुत ऐसा फील होता है कि यार इसकी लाइफ कितनी सही है, ये कितनी मतलब उसकी लाइफ कितनी सही चल रही है ना, पूरी सॉर्टेड है, सब सब कुछ सही तो है। मैं ही अपने घर पे ये पढ़ाई कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं मेरी आगे क्या है, ये एग्जाम मैं कर रही हूँ होगा भी या नहीं। यार मेरी ही लाइफ क्यों ऐसी है? बाकी मेरी सारी दोस्तों की लाइफ तो बहुत अच्छी है, उनकी लाइफ बहुत सही है, मेरी लाइफ क्यों ऐसी नहीं है? तो फिर हम ना खुद को बहुत कंप्लेन करने लग जाते हैं कि हाँ मुझ में ही कुछ कमी है, मैंने ही कुछ कम मतलब मैंने ही कुछ नहीं किया है, इसलिए मैं ही खराब हूँ, मुझ में ही इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं, मैं ही कुछ हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। इतने खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं, फिर आगे ना बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब भी खुद को मतलब दूसरों के साथ कंपैरिजन की थिंकिंग आती है ना, हमेशा उनकी स्ट्रगल को भी देखो। जो भी आज 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचा है या फिर जो भी अच्छा कुछ कर रहा है ना, एग्जाम वगैरह देके टॉप में खड़े हैं, उन्होंने भी उतनी ही स्ट्रगल की है। हाँ पता है मतलब किसकी किसकी लक लग जाती है, इसका मतलब ये नहीं सारी ही लोगों की लक में होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत मेहनत करना ये कंपलसरी है। देखो एक होती है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, एक होती है लिफ्ट की ज़रूरत होती है। जो लोग लिफ्ट में आगे चले जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वन अवे सुपरस्टार होते हैं। रात जो वायरल हो जाते हैं ना, वो रात के लिए ही रहते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता है ना। लेकिन जो लोग मेहनत करके एक सीढ़ी एक सीढ़ी एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, गिरते हैं, अगेन गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, ऐसे करते 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 जिन्होंने आज आगे बढ़ा है, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, तो अभी उनकी कितनी चल रही है देखो, अभी उनकी चल ही नहीं रही है, यही रहेगी हमेशा, क्योंकि जो हार्डवर्क है ना, उन्होंने 5 साल से अपनी 6 साल से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और आज देखो आज सारे बच्चे उनको प्यार करते हैं, सारे बच्चे उनको इमोशंस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत की है, उन्होंने बच्चों को अपनों मतलब खुद खुद वो बच्चों से कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए वो आज भी वैसा ही है जब उनका वो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। तो इसका ऐसा नहीं कि रातों रात हाँ तुम भी वायरल हो जाओगे या फिर तुम भी कुछ बड़ी सक्सेस हासिल कर लोगे। तो जो डेस्टिनी जो लक होती है वो काम करती है। लाइक 99% तुम जब चढ़ोगे ना सीढ़ियाँ, तब भगवान तुम्हें 1% हेल्प करेंगे बाय गिविंग द लक। लेकिन तुम नीचे ही बैठे हो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि यार मुझे ही भगवान ले जाए, मुझे ही भगवान ले जाए, मुझे बिना कुछ किए ही मुझे ले जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं जो खुद मेहनत करता है, जो खुद कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इसीलिए खुद खुद में उतनी पोटेंशियल होनी चाहिए, खुद में उतनी ताकत होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए जो भी आए। अगर तुम खुद में उतना बिलीव नहीं करोगे, और बिलीव कहाँ से आता है? जब तुम करोगे, एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, देख के करोगे, समझोगे, फिर तीसरी बार तुम ट्राई करोगे, अगेन करोगे, जितना करोगे फिर उन्हीं में से ही तुम सीखोगे। और जब सीखते हो खुद में वो बिलीव आते कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, इतनी तो मुझे समझ आ गई है, इतना तो मैंने 60% सिलेबस कवर कर लिया है। अगर इतना नहीं सोचोगे, इतना करोगे ही नहीं, किताबें उठाओगे नहीं, तो कौन तुम्हें हेल्प करेगा? कोई हेल्प नहीं करेगा। भगवान भगवान हमारे साथ रहते हैं। भगवान बोलते हैं बेटा तू मेहनत कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान क्यों तुम्हारी हेल्प करेंगे? वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए कंपैरिजन करने से अच्छा है तुम वो टाइम अपने ऊपर ले लो, अपने खुद को दे दो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा गाना गाना सुन लो, और पढ़ाई भी कर लो, रिवाइज भी कर लो, ये सारा चीज़। और हाँ, तो मेरी खुद की बात अगर करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गई चीज़ें कि हाँ सबकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ, आपकी लाइफ, हम सबकी लाइफ अलग है। सबकी जो पेरेंट्स हैं वो भी अलग है, सबकी स्टोरियाँ हैं जो वो भी अलग है। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लिए, खुद के लिए, हम अच्छी मार्क्स के लिए हम मेहनत कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हाथ में है, किसका लाइफ कैसा है, किसका डेस्टिनी अच्छा है, किसका लक अच्छा है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी पढ़ाई, अपनी हार्डवर्क वो कर सकते हैं। तो यही तुम्हारे हाथ में अगर है तो इसको ही क्यों ना करा जाए, है ना। तो बस यही कहना चाहती हूँ। और कंपैरिजन ना देके उनको बोलो कि हाँ अच्छा उसकी भी लाइफ मतलब उसने भी तो हार्डवर्क किया होगा, उसने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा, वरना नहीं कर सकते। मतलब उनकी जो है अभी जो वो अच्छी पोजीशन पे है, उनको अच्छा बोलना स्टार्ट कर दो कि हाँ ठीक है वो उसकी लाइफ है, वो कर रही है, और मेरी लाइफ ये है, तो मुझे इससे कैसे बेहतर बनाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। तो मैं दूसरों के बारे में सोच के अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ फिर? तो बस अगर इतनी सी बात में समझ आ गया तो बस और कुछ मतलब चाहिए ही नहीं। ठीक है, वो उनकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है ये मुझे डिसाइड करना है, कोई दूसरा मुझे डिसाइड नहीं करेगा। तो
बस यही बोलना था और आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये एग्ज़ाम अभी जो मैं जिसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ये एग्ज़ाम तो मुझे करना ही है और इसके बाद आई विल डिसाइड कि फिर किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। क्योंकि एक हम ना लाइफ में एक बार ही पढ़ते हैं। ये तो सारा रट्टा मार के हम 10th प्लस 2 सारा कुछ खत्म कर लेते हैं। लेकिन पढ़ना, असली पढ़ना जो होता है ना, जो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम तुम क्रैक करते हो, वही असली पढ़ना होता है और उसी में ही तुम जानते हो खुद को, क्या स्ट्रगल क्या होती है, क्या मेहनत क्या होती है। तो इसीलिए आई विल डिसाइड कि आफ्टर दिस ये एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है फिर से। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप लोग भी मेहनत करते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कभी भी होप मत हारिए। थैंक यू।